नरसी सत्संग में आते समय देते हैं और घर आते घोड़ों का दाना पानी करके चले जाते सत्संग में। एक दिन बड़े भैया ने भाभी ने कहा अब नरसी का कोई राह तो है नहीं, इसके जो हिस्से का मकान है, जमीन है, जो भी है, संतों में जाकर के बैठता है, कहीं ये संतों को न दे दे, दान न कर दे। ऐसा करो अब इसे घर से ही निकाल दो, अब इसका कोई नहीं रहा। तो नरसी रात में जब सत्संग में से आए, भैया भाभी इंतजार कर रहे थे, आए 4-5 खरी खोटी सुना दो, घर छोड़ के चला जाए। नरसी आए, बोले भाभी भूख लग रही है, भोजन दे दो, एक गिलास पानी दे दो। भैया ने कहा अच्छा, सारा दिन महात्माओं के साथ बिताता है, सत्संग करता रहता है और भोजन करने के लिए घर पे आता है, काम कुछ करता नहीं है, पूरे दिन घूमता रहता है। अरे चल भाग, इस घर में तेरे लिए भोजन नहीं रखा है और यहाँ से चला जा, दोबारा लौट करके घर में मत आना, बताई दे रहा हूँ। लौट के घर में आया, घर में कदम भी रख दिया, इतना मारूंगा सोच भी नहीं सकता है। भैया नरसी को घर से निकल दिया। नरसी रोने लगी, मैं कहां जाऊं, मेरा कोई नहीं रहा। तो नरसी जी रोते रोते वहीं जंगल में आ गई जहां भोले बाबा का मंदिर था। नरसी रो करके कहने लगे भोले तुम्हारा भी नहीं कोई, हमारा भी कोई नहीं, हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेला हो, तुम भी जंगल में पड़े रहे तो मेरा भी कुछ रहा नहीं, मैं तो इसी मंदिर में तुम्हारे साथ रहेंगे। तो आज भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने तुम हमसे कुछ मांग लो, तुम हमसे कुछ मांग लो, बोलो क्या चाहिए। तो नरसी ने कहा प्रभु मुझे आप देना चाहते हो तो वो दे दो जो आपको सबसे प्रिय है। बेटा नाम सुनैना जी, और भाई सुनैना जी हैं, 101 रुपए लली दक्षिणा भेंट कर रही। श्री राधे रानी की लली पर कृपा बनी रहे। नरसी ने कहा भोलेनाथ से कि भोले मुझे वो चीज दे दो जो आपको संसार में सबसे प्रिय है। तो भोले बाबा को सबसे प्रिय भगवान कन्हैया है। अरे भोले भगवान नरसी को लेकर के वृंदावन में आए, वहीं आए जहां भगवान रास रचा रहे थे। वहां पुरुष जा नहीं सकते हैं, भोले भगवान गोपी बन गए और नरसी को भी गोपी बना लिया। गोपी बन करके अंदर गए और कहा भोले भगवान ने देखो नरसी ये मसाज जलाती रहना, और देखो सबसे प्रिय मुझे कन्हैया है। नरसी मसाज पकड़े जला रहे हैं, रास को देख रहे इतने मोहित हो गए, अपने आप को भूल गए और मसाज जलते जलते नरसी का हाथ जलने लगा। हाथ जब जलने लगा तो राधे रानी ने कहा कृष्णो देखो वो कौन खड़ा है, उसका हाथ जल रहा है, अरे दुर्गंध आ रही है, कन्हैया कुछ करो। जो कन्हैया ने भक्त को देखा, कन्हैया आए, कहा नरसी तुम जाओ, यहाँ पुरुष नहीं आ सकते हैं, इसलिए अभी तुम चले जाओ, फिर हम बाद में तुमसे मिलते हैं। तो भोले भगवान नरसी को लेकर के वहीं फिर से आ गए जहां जंगल में भोले बाबा का मंदिर बना हुआ था। नरसी वहीं पर रहने लगे। आहा नरसी भजन कर रहे हैं और
और अंकित भाई 101 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। भगवान कन्हैया की कृपा बनी रहे। तो गांव में एक भगवान कन्हैया का मंदिर था। अब नरसी कन्हैया के मंदिर पर रहते हैं और सभी महात्मा सूरदास कन्हैया के मंदिर पर आकर के रहने लगे। आज नरसी ने कहा कि हे कन्हैया, मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी। अर्जी हमारी। मुरारी अर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी हे नंद नंदन बांके बिहारी।
आज प्यारे भक्तों